गाइस एग्जाम्पल 17 पक्का? यस। अब एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन है बेटा? 21, 22, 23, 24, 26। यानी 25 छोड़ के 21 से 26 ऐसा कुछ है ना? 21 एनी वन, 22 एनी वन, 23 एनी वन, 24 एनी वन, 26 एनी वन? हाँ 26। ओके, मेरे को पता नहीं फीलिंग था ये 26 में, तो तुम लोग को लॉग वॉग देख के पगलिया। हाँ मैंने देख के वो मैं छूट गया। हाँ, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल सक्सेस, यानी पी की वैल्यू मेरे को पता है 0.01, क्यू की 0.99, हाउ मेनी बर्नौली ट्रायल्स, यानी एन की वैल्यू चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, एटलीस्ट वन सक्सेस। देखो पी एक सेकंड, एटलीस्ट वन इज 1/2 और मोर, एटलीस्ट वन का मतलब 1 माइनस पी ऑफ 0। तो इधर उधर किया बेटा मैंने अगर, तो उससे आ जाएगा पी ऑफ 0 ये 1/2, यहाँ तक है ठीक है बच्चा लोग? हाँ, अभी एक सेकेंड क्या, तो बेसिकली पी ऑफ 0 इज लेस दैन इक्वल्स टू 1/2 समथिंग ऐसा आ रहा है। एन सी 0 तो वही कट गया है। हाँ, तो सक्सेस की पावर n, फेलियर का तो कुछ है ही नहीं बेटा, फिर अब वो लेस दैन इक्वल्स टू 1/2। अब मैं लॉग लिया दोनों जगह पे, लॉग 0.01 की पावर n, तो यहाँ पे n नीचे उतर गया, लेस दैन इक्वल्स टू लॉग 1/2। अब उसने कौन से लॉग की वैल्यू दी है मुझे बताओ? एक लॉग 10 दिया है, एक लॉग 2 दिया है क्या? लॉग 10 2 और लॉग 99। लॉग 99 की क्या जरूरत पड़ गई इसको? 2 और 99 10। 99 की क्या जरूरत पड़ी इन लोगों को? एटलीस्ट वन सक्सेस ना, वो तो सही दिया है आपने। लॉग 2 की, अच्छा लॉग, अबे नहीं लॉग 99 की जरूरत क्यों पड़ गई इसको? तो जैक्सन क्या, ये बेस 10 चल रहा है ठीक है, मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही, पता नहीं क्यों यार। देखो इसको log 1/100 लिखा मैंने, लेस दैन इक्वल टू log 2 की पावर -1, ये हो गया n log 100 की पावर -1, -1 log 2, ये भी माइनस वहाँ पे बाहर उतर जाएगा नीचे, -n log 100 लेस दैन इक्वल टू माइनस log 2, माइनस माइनस कट गया, log 100 10 का स्क्वायर होता है, तो 2 log 10, ये हो गया log 2, करेक्ट यहाँ तक है। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 2n शुड बी लेस दैन इक्वल्स टू log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3010। 0.3010, तो n इज लेस दैन इक्वल 0.1505। तो मेरा तो कुछ गलत आ रहा है, मेरा कुछ गलत हुआ है, गलती ढूंढो बेटा। फिर आया तो आंसर? अच्छा एक समझ जाओ, एक समझ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल ये है, कितने लूँ सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, पी ऑफ वन, एटलीस्ट वन, पी ऑफ वन एंड मोर, तो 1 माइनस पी ऑफ 0, 0.99 करना पड़ेगा ना माइनस अपन को 1 में से। पी ऑफ 0 देखना हो क्या, अच्छा सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर बचा कुचा रहेगा। हाँ ये गलत लिया मैंने, करेक्ट, हाँ इसके लिए उनको जरूरत पड़ रही थी। 0.99 लेना पड़ेगा। हाँ नहीं सॉरी हाँ, एन सी 0 सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर ये, हाँ ठीक है। अभी हो जाएगा बेटा n log 0.99 इज लेस दैन इक्वल्स टू log 1/2, n log 99/100 इज लेस दैन इक्वल्स टू log 2 की पावर -1, n इसको log 99 माइनस log 100 लेस दैन इक्वल्स टू माइनस log 2, n log 99 की वैल्यू कितनी दी हुई थी सॉरी विद बेस 10? 1.9956 माइनस log, ये log 100 था 2 लेस दैन इक्वल टू माइनस log 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.3010। जगह n 0.0044 विद नेगेटिव साइन लेस दैन इक्वल टू 0.3010, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो n की वैल्यू जाएगी, अच्छा नेगेटिव जब कटेगा ना तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा भाई, पहले तो ये ध्यान रखना, मैं तो बिल्कुल ध्यान नहीं था उस चीज़ की तरफ में भाई, ठीक है। n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3010 अपॉन 44। अब इसको कैलकुलेटर पे निकाल रहा हूँ मैं एक बार,
इसका नाम क्या है खोजस, तेरे पे मैं आऊँगा रोज एक्शन क्या, आई थिंक तेरे को प्रोबेबिलिटी लॉग ऑफ पता नहीं होना चाहिए, मेरे को लग रहा है 68.4 कुछ, एन एस ग्रेटर देन इक्वल टू 68.4, तो एन एस इक्वल टू 69, देखो सही है क्या? इतना मेरे से तो नहीं हो रहा सर। ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, प्रोवाइडेड तुमको लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता हो। तेरे को कुछ भी लॉग आता है नहीं, बेटा देख लॉग तेरे को अब भी समझाना यानी छूटकन फुटकन वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है? तो एक बार तू रुक जा, बच्चे लोगों को तेरे को भी सारा कुछ भी नहीं लॉग आता है, नहीं तो फिर तू भी रुक जा, बच्चे लोगों को मैं समझा रहा हूँ क्या चला यहाँ पे, और जिनको लॉग बिल्कुल भी नहीं आता है, यू गाइस विल हैव टू अंडरस्टैंड इट फॉर कपल ऑफ रीजंस। फर्स्टली आपको डिफ्रेंसिएशन में भी आएगा, तो वो हर चैप्टर में आपको आ जाएगा कैलकुलेशन के लिए, तो आप लोग नहीं, तो यू विल नॉट नीड टू फाइंड log 3 का वैल्यू यूजिंग दैट टेबल, वो वैल्यू दी हुई रहेगी, बट आपको log की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना? तब ये देखो, ये जो था मैंने दोनों जगह पे log लिया, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने, log a की पावर b इज ऑल्सो b log a, तो ये ऐसा हो गया। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने, log 1 हो जाओ क्या, हाँ 1/a को log a की पावर -1 लिखा है, जिसको मैंने -log a कर दिया है बाद में, ये देखो यहाँ से यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी क्या यूज़ हुई है वहाँ पे, log a अपॉन b, ठीक है, log a अपॉन b इज log a माइनस log b। मैंने दोनों साइड पे log विद बेस 10 लिया था, फिर बाद में log 100 जो था, तो ये बेसिकली log 10 स्क्वायर विद बेस 10, तो 2 log 10 विद बेस 10, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, वैसा किया हुआ है और फिर सॉल्व किया है। जिनको लग रहा है ये भाई इतना तो हमको नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, आपको सब चीज़ें आएगी और आपको आनी भी चाहिए। तेरे को ये नहीं समझा ये क्या हुआ है, ये देखो p ऑफ 0 इज लेस दैन इक्वल टू नहीं है वो एक्चुअली में, वो ऐसा है एटलीस्ट 1 शुड बी क्या बोलते हैं ग्रेटर दैन 1/2, ऐसा कुछ भी था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एटलीस्ट 1, हाँ एटलीस्ट 1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2। क्या मैं एटलीस्ट 1 को 1 माइनस p ऑफ 0 लिख सकता था, इसको इधर उधर किया तो 1/2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू p ऑफ 0, वैसा हुआ है वो, इसको फिर मैंने p ऑफ 0 इज लेस दैन इक्वल टू 1/2 करके लिखा हुआ है। p ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी नहीं थी बेटा मेरे, दी भी थी नहीं p की वगैरह, देख क्वेश्चन पढ़ तू एक सेकंड। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ओह अच्छा 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 वो, हाँ वेरी सुड्डू, पता करो। हाँ एक सेकंड, देखो समझा करने का, ये बढ़ाऊँ है इसका आगे का, ये बेटा अरे छोड़ रहे, नहीं करना मत कर, बड़े आगे कोई कर रहा है अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है, कर लेता। क्या मेरे बच्चे, हाँ बेटा a की देख log a की पावर m, तो m log a बन जाता है, वो वैसा है,
राइट, यस। नाउ एक्सरसाइज हो गई है। अब ये यहाँ का बचे थे अपने कुछ क्वेश्चंस। अब यहाँ के जो क्वेश्चन है बेटा सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड ही बचे हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक दे 5 हो गया था, 6 7, हाँ वही 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 गुस्सा नहीं करते बेटा। हाँ आई थिंक ये 8 से बचा हुआ होना चाहिए। ठीक है, देखो एक बार मैं फटफट आपको बता रहा हूँ, फिर आप लोग अभी खुद से ही करिएगा। द मीन एंड वेरियंस आर 4 and 2। ठीक है, बाइनोमियल बोला गया तो मीन एंड एन पी, वेरियंस ये हो गया है। दो ऑप्शन है, मेरे को डिवाइड करना बोलना अच्छा लगता है, लोग सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, एन पी के लिए 4 डाल दो, मैं डिवीजन बोल देता हूँ। मैंने 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर किया तो 1/q इज इक्वल टू 2, तो बेसिकली इधर उधर किया, q की वैल्यू आ गई 1/2। फिर p प्लस q1 होता है तो p की वैल्यू भी 1/2। फिर मेरे को p भी पता है q भी पता है, तो उससे n निकल जाएगा मेरा। एक संख्या कहाँ गया भाई, यस, q आ गया 1/2, तो उससे p भी आ जाएगा 1/2। तो मेरा एन पी क्यू की जैसे एन पी की वैल्यू 4 है तो एन की वैल्यू से 8 आ रही है। फिर उसने फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 सक्सेस, तो p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7 प्लस p ऑफ 8 की वैल्यू मांगी है। सब कुछ पता है हम लोगों को, कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए n और p पता चल जाए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मीन पता है मेरे को, एन पी की वैल्यू 9 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू की वैल्यू कितनी 3/2 दी गई है। बेसिकली एन पी क्यू की वैल्यू 9/4 हो जाएगी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 डिवाइड करूँगा, उससे मेरे को q मिल जाएगा, q मिल गया तो p मिल जाएगा, p मिल गया तो n मिल जाएगा। बच्चों अब देखो, उसने मेरे को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मांगा है, मैं फटाफट कर सकता हूँ। फिर अटमोस्ट 1 सक्सेस, तो p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 मांगा है, वो भी कर लूँगा मैं। फिर अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 200 बार, ठीक है, तो n किया तो 200 है मेरी। इफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 इज कंसिडर्ड सक्सेस। अब सम ऑफ 9 कब कब आएगा मेरा, 3 6 4 5 5 4 और 6 3, 4/36, दैट इज़ 1/9। फेलियर 8/9 हो रहा है मेरे लिए, यहाँ तक है ठीक है। फाइंड द मीन एंड, बकवास क्वेश्चन था बे, तो यहाँ पे सिंपल था, मीन एंड वेरियंस चाहिए मुझे, तो एन पी एंड एन पी क्यू की वैल्यू चाहिए। कर सकता हूँ ये भी मैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 10। इन अ बाइनोमियल, हाँ ये देखो, ये बेवजह का है यार, ये बेवजह का क्वेश्चन है। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ मीन एंड वेरियंस यानी एन पी प्लस एन पी क्यू की वैल्यू 1.8 दी गई है। अगर बता दो, अगर मैंने एक्सपेरिमेंट 5 बार कंडक्ट किया, बेसिकली एन की वैल्यू 5 दी गई है, तो 5p प्लस 5pq इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 1.8 दिया गया है। अब मैं चाहूँ तो q की जगह पे 1 माइनस p भी लिख सकता हूँ मैं, तो 5p प्लस 5p 1 माइनस q इज 1 माइनस q नहीं 1 माइनस p इज 1.8, तो 5p प्लस 5p माइनस 5p स्क्वायर इज 1.8। बेटा सॉल्व करूँगा, p के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, p आ गया उससे q आ जाएगा, p और q आ गया, खत्म हो गया काम। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 12 भी नियरली भाई बंधु ही है इसका, बट थोड़ा बेटर है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरियंस, सम हो गया मेरा एन पी प्लस एन पी क्यू 1.8 है, प्रोडक्ट में हो गया एन पी इंटू एन पी क्यू 0.8 है। अब देखो क्या यहाँ से मैं एन पी कॉमन निकाल के 1 प्लस क्यू लिख सकता था क्या इसको मैं, ये इसको तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0.8। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो थी मेरी एक्चुअल में, इसका स्क्वायर कर दिया, समझाता हूँ क्यू, ये देख लो, ये रट जाएगा तुमको ये तरीका। ये बन गया एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज 0.64, 0.64 नहीं, ये 1.8 था ना, जो भी 1.8 का स्क्वायर बेसिकली है। कोई इशू है किसी को? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया मैंने। अब मैंने इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 जैसे ही करूँगा, तो 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन क्यू इज 1.8 का स्क्वायर अपॉन 0.8, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल 12 हो गया है, वो याद हो जाता है तेरे को, यहाँ दिख रहा है एन स्क्वायर पी स्क्वायर बन चुका है, तो ऊपर से एन स्क्वायर पी स्क्वायर बना, इसे स्क्वायर करना पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी देख तू अब, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरियंस, तो यानी एन पी माइनस एन पी क्यू इज 1 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी एन पी का स्क्वायर माइनस एन पी क्यू का स्क्वायर इज 11। यहाँ तक कि ठीक है। वैसे अब तो खुद सोचना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या इसको मैं
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके लिख सकता हूँ मैं। मेरे को इसकी वैल्यू 1 पता थी, तो ये एन पी प्लस एन पी क्यू इंटू 1 इज इक्वल टू 11 हो गया मेरे लिए बेसिकली। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को अगर मैंने ऐड कर दिया मान ले, ठीक है ना, तो दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड करने के कारण क्या हो जाएगा मेरा, एक सेकंड मेरे से 2 एन पी इज इक्वल्स टू 11, तो एन पी की वैल्यू 11/2 आ रही है मेरी, वहाँ डालूंगा, उससे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, रुक चलिए इतना फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को, जो मैं सोच रहा था कि आइडेंटिटी लगा के देखते हैं। अब इस जगह पे अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपने को ये पता है एन पी माइनस एन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से मैंने एन पी कॉमन निकाला, 1 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1, सोचा जाए तो 1 माइनस क्यू वैसे पी हो जाता है मेरा, एक बार के रुक जाते हैं, जैसे इन लोगों ने किया वैसे दिखा देखो मैं, एन पी स्क्वायर माइनस एन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 11, एन पी का होल स्क्वायर कॉमन निकला मेरा, 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 11। अब ये इक्वेशन 1 को मैंने स्क्वायर कर दिया होता, तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर 1, और इक्वेशन नंबर 2 जो है मेरी वो वैसी की वैसी लिख दिया होता, एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 11। अब डिवाइड कर देता मैं, तो 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज 1/11, 1 माइनस क्यू के होल स्क्वायर को, तो 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिखा, इसको 1 प्लस क्यू 1 माइनस क्यू 1/11, एक ये इससे कट गया, आगे का सॉल्व तो कर लेगा ना भाई। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 13, और कितने बचे हैं, हाँ एग्जाम्पल 14, हाँ एक बार के लिए एग्जाम्पल 14 और 15 जो नहीं जो, हाँ 15 जो है वो रुक जाओ, आप लोग फट से टिल एग्जाम्पल नंबर 13 तभी करो। हाँ बिल्कुल, गुड नाइट। हाँ ठीक है, जिन लोगों को किया हुआ है पता नहीं क्यों, गाइस थोड़ा जल्दी करना कि मेरे को ख़त्म करना है। कोई फाइनेंस काम करना कुछ फोन को कुछ कर ही ले काम में नहीं ले बराबर। क्या बेटा,
फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में नहीं किया बेटा, मैंने फर्स्ट का स्क्वायर किया मैंने ऊपर। हाँ, तू कौन से एग्जाम्पल पे, राइट 13 पे क्या? हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो मैं डिवाइड किया अगर तो 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपन 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज 1/11। 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो ठीक है, नीचे 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू लिखा उसको, एक ऊपर का 1 माइनस क्यू, एक नीचे का 1 माइनस क्यू काट दिया, तो ऊपर बच गया है 1 माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, देख 1 माइनस क्यू क्यू की वैल्यू 5/6 आ रही है, मिल गई गलती। सर, हाँ बेटा बोलो। आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करने वाले हैं? चैप्टर अपन डिफ्रेंसिएशन शुरू करेंगे, बट ये चैप्टर की अभी और 2 एक्सरसाइजेस बची है बेटा अपनी। नहीं, वो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का हम सीखेंगे। डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन बेटा। अपन होपफुली बेटा इन द नेक्स्ट वीक ये चैप्टर रैप अप कर चुके होंगे 5 सेशंस में। 5 सेशन लगेंगे अपने को 2 एक्सरसाइज के। नहीं, कल नहीं कर रहा, क्लास नहीं ले रहा मैं तेरे डर के मारे। बेटा ये ऐसे फालतू वाले आते हैं, बिल्कुल आते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली योर अप्लाइड मैथ्स इज नॉट सो ओल्ड कि आप प्रेडिक्ट कर पाओ कि ये तो नहीं पूछते है, तो पूछते ही है। वो भाई कितना है, 6 साल तो हुए है भाई, 6 साल में मिला के कितने पेपर्स हुए होंगे? आपको पता है कि नई बुक के हिसाब से आज तो सॉल्यूशन ही अवेलेबल है, कुछ भी नहीं समझ में आया सॉल्यूशन देखने जाओ तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। पता नहीं, मैं ढूंढा ही नहीं कभी, तो मुझे बताएंगे। आपको आता है ना, तो आपकी नहीं नहीं वैसा नहीं, नहीं मेरे को भी कई बार आता है, एंड मेरे को भी कई बार नहीं आता है। माऊ सॉल्व भी करना मेरे बच्चों।
बहुत क्या ही बोलना भाई। नहीं सच्ची में महंगा तो वही दिख रहा है तो फोर हंड्रेड तक रहती है। लेकिन मेरे को जाने की इच्छा नहीं है हमारी वही महंगी जगह लगने की और अच्छी जगह जगह अच्छी चाहिए। गाइस ऑनलाइन में कोई अभी भी कर रहा है क्या? किसी का बच्चा है? राधा कितने क्वेश्चन पे बच्चे मेरे? कौन से क्वेश्चन पे बच्चा? हाँ तो कितने बचे हैं? तो हो जाएगा, बताना मुझे। चलो अब वही हो गया राधा का भी। गाइस कोई ऑनलाइन में कर रहा है अभी भी बचा है तो प्लीज़ बोलिए, तो मैं रुकता हूँ, वरना मैं आगे बढ़ाता हूँ। एनीवन? नाउ गाइस आई थिंक 2 बचे हुए ना। हाँ अब देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट अज्यूम मैंने एक कॉइन लिया, 100 बार रियल में टॉस किया, तो वैसे थियोरेटिकली
50 बार हेड और 50 बार टेल आने चाहिए। बट मान लो 52 टाइम्स हेड आ गया और 48 टाइम्स टेल आ गया, तो तुम क्या आके मेरे साथ झगड़ा करोगे कि मेरा कॉइन खराब है? नहीं, यहाँ नहीं करो। 90 बार हेड आ गया और 10 बार टेल आया, अब झगड़ा करोगे क्या? क्यों? क्योंकि अब देखो तुम्हारे को बोध यानी देखो यार, थोड़ा बहुत चल जाता है ऊपर नीचे, 19-20 से बोलते हैं भाई ये तो बहुत ही बम्बू चल रहा है, तो वो चीज़ के लिए ही ना यहाँ पे आपको थोड़ा थ्योरी बताया गया है। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ये देखो, अगर मान लो जो थियोरेटिकली जो वैल्यू है उस वैल्यू से यानी मीन प्लस माइनस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन तब के आपकी वैल्यू आ रही है, क्या हो रहा है बताता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है? तो ये अनबायस्ड है, बट वहाँ से लेके 3 सिग्मास तक के वैल्यू आ रही है। मैं समझाता हूँ एक बार, रुक जाओ आप लोग। तो ये शायद से बायस्ड है, मान लो 65 बार हेड्स और 35 टाइम्स टेल आता, तो तुम ये सोचते कि हो सकता है चीटिंग चल रही है, एकदम मारा पीटी पे नहीं आते। बट वही 90 और 10 आ गए तो मारा पीटी पे आ जाओगे, तो वही है। इसके बियॉन्ड अगर आया तो पक्का से बायस्ड है। तो मतलब क्या है मैं बताता हूँ। लेट अस जस्ट फॉर थियोरेटिकल सेक लेट्स टेक मीन एज 100, स्टैंडर्ड डिविएशन अभी के लिए एज 10 भी नहीं 5 लेते, काम करो, ठीक है ना? अगर मान लो मीन प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, इन दोनों के बीच में अगर आप लोगों की वैल्यू आ रही है तो ठीक है, सब सही है। अगर 80 टू 90 नहीं 80 नहीं 85 टू 90 और एक संख्या, सॉरी गाइस, $85 to 90 और 110 to 115 आ रहा है। फ्रॉम 2 सिग्मास टू 3 सिग्मास तक का अगर आ रहा है तो मे बी बायस्ड है, और यही लेस दैन 85 और मोर दैन 115 आ रहा है तो पक्का से बायस्ड है वाली बात हो रही है। तो अब देखो ये आप लोग वहाँ पे मार्क कर लेना, याद रहता है मीन प्लस माइनस 2 सिग्मास फिर 3 सिग्मास और फिर ये। वैसे इसको डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाते हैं, वो बेल डिस्ट्रीब्यूशन तो याद है कि आप लोगों को ऐसा, ये मान लो मेरा मीन है, नहीं मीन को कैसे करते हैं, मीन है ये 2 सिग्मा है, माइनस 2 सिग्मा और ये 2 सिग्मा, तो ये वाला जो रेंज है यहाँ पे फेयर चल रहा है, 2 सिग्मा से लेके 3 सिग्मा और माइनस 2 सिग्मा से लेके माइनस 3 सिग्मा तक के मे बी पता चल रहा है, और उसके बियॉन्ड श्योरली बायस्ड, ठीक है? अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल कि वो जो कॉइन था या जो भी था एक्सपेरिमेंट वो बायस्ड तो नहीं है। अब देखो एक कॉइन को 400 बार मैंने है वो किया, उसने हेड 220 बार दिखाया। वैसे हेड दिखाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, मेरे n की वैल्यू 400 है तो मेरा मीन n इंटू पी 200 आ गया है, मेरा q भी 1/2 है तो मेरा वेरिएंस मेरा NPQ 100 आ गया है, तो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा √110 आ चुका रहेगा। तो अगर मान लो मीन प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 180 से लेके 220 तक के दोनों इंक्लूसिव आ रहे हैं इस तक का, तो फेयर कॉइन था, तो झगड़े की बात नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे मेरा 220 टाइम्स आया था तो फेयर कॉइन था। हैड इट, सॉरी बोलो, मीन प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड देखते हैं रेंज ऐसा है मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन कॉमा मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है? तो उसमें ही आ रहा है, तो हाँ ये फेयर कॉइन था मेरा। समझी बात ये क्या हुई है? अच्छा नहीं रुक जाओ, एक सेकंड, अच्छा ये इंक्लूडेड नहीं रहते हैं, सॉरी दीज आर नॉट इंक्लूडेड फेयर वाले में, ठीक है, सॉरी। हाँ तो ये मे बी बायस्ड है, तो मे बी और परहैप्स सेम ही होता है ना बेटा इंग्लिश में, मे बी और परहैप्स सेम ही होता है ना बच्चे मेरे।
जल्दी करो याला। लेकिन ऐसा तो रियल में हो सकता है कि अगर आपने टॉस किया कॉइन 400 बार तो आ सकता है हाँ 180 220 हाँ अनबायस्ड कॉइन में भी। मे बी बायस्ड है। वो तेरे को बस बाउंड्री वैल्यू आ गई। ये अगर 150 250 होता तो तू झगड़े पे आता ना, तो वैसी वाली बात है। चलिए करिए फट से इसको। ये तो मैं जानता हूँ। क्या ये भी कर दिया? हाँ क्या? अच्छा हाँ आप 3 यानी कि कितना था स्टैंडर्ड 10 230 से ज़्यादा 230 या 230 से ज़्यादा और 170 या 170 से कम। हाँ इसमें नहीं रहेगा। इसके नेक्स्ट वाले इंटरवल में भी में 180 विल बी इंक्लूडेड, 170 विल नॉट बी इंक्लूडेड। बाउंड्री वगैरह देना ही नहीं चाहिए यार, ये बेवजह कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हो गया गाइस ये बड़े आ गए। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल। मीन 81 दिया है जिस फाइंड द इंटरवल इन विच स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लाइज। अगला ओके अच्छा क्वेश्चन है। बाप रे पता नहीं मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा है। देखो तुमको मीन की वैल्यू पता है एन पी, फेयर एनफ। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। यहाँ तक है ठीक है अभी का। हाँ अब ये अंडर रूट ऑफ एन पी पे एन पी के लिए अंडर ये कर दिया मैंने, अंडर रूट 81 हो गया 9 रूट क्यू। देखो यू आर फॉर श्योर अवेयर क्यू की वैल्यू 1 या 1 से छोटी ही रहेगी, तो उसके अंडर रूट की वैल्यू भी 1 या 1 से छोटी रहेगी एंड 0 या 0 से बड़ी रहती है। करेक्ट? ये चीज़ में कोई इशू है तुम लोगों को अभी का करने का पक्का? तो अब देखो मैं बोल सकता हूँ क्यू यहाँ तक है ठीक है। क्यू इज अ पॉजिटिव नंबर, तो तीनों जगह पर अंडर रूट ले लूँगा मैं, जिसका मतलब ये हो जाएगा अभी भी। यहाँ तक है बढ़िया है अपनी बात। हाँ अब मैं 9 को पूरे इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पॉजिटिव नंबर है तो 0 9 रूट क्यू 9 और 9 रूट क्यू मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन था मेरा, तो मेरा इंटरवल हो गया 0 से लेकर 9। अब देखो इसमें क्यू की वैल्यू 1 से क्यू छोटी हो रही है, मुझे वो नहीं पता है क्या। नहीं वेट 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 वाई विल क्यू नॉट बी इक्वल टू 1? एक सेकंड, द मीन ऑफ बाइनोमियल। हाँ अगर देखो हाँ भैया देखो ना क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 1 ओवर हियर। टेल मी वाई, टेल मी वाई p could have been equals to 1, q cannot be equals to 1. Tell me why? क्योंकि अगर q1 होता तो p इक्वल्स टू 0 होता था और p अगर 0 हो रहा होता तो np की वैल्यू 81 हो ही नहीं पाती थी इसके लिए। तो दिस वॉज सपोज टू बी लेसर देन 1। अच्छा था यार पार्ट, समझा हम लोगों को क्या हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कोविड के इसमें था बेटा, ये बची हुई एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना इसके अंदर, इसमें बचे हुए 9.4 में। हाँ 9.4 के अंदर ये पैटर्न वाले होंगे ही ना बेटा। ये देखो 14 15 16 बस 3 ही है, मुझे नहीं पता गाइस। ओए टेल मी दिस थिंग, आई थिंक योर 14 15 16 इज लेफ्ट
वो अब भी के अब भी करो, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल 15 के बाद में 14, 15, 16 करो। फ्रॉम मंडे विल बी स्टार्टिंग विद पॉइजन्स, ईजी है पॉइजन्स। हाँ 14 15 हो गया, 16 नहीं समझा। एक बार इनको अटेंड करने दें, फिर अपन लोग करते हैं डिस्कस, 7 मिनट बात करते हैं। प्लीज़ एग्जाम्पल 15 रैप अप करो, फिर उसके बाद में 14, 15, 16 जो भी बचे आखिरी के 3 क्वेश्चन वो खत्म करेंगे। हाँ बेटा, क्योंकि बेटा मेरे को सेंटर में रूट 9 रूट क्यू लाना था ना, माई स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ये चल रही थी ना। हाँ तो मैंने इसके लेकर था 0 बिटवीन ये स्टैंडर्ड डिविएशन 9, ऐसे इक्वल टू नहीं है 9, समझा बच्चे। गाइस हो गया एग्जाम्पल 15, मैं आपको बस स्क्रीन पे एक बार का डिस्प्ले पे ला रहा हूँ। ये आपको 14, 15 और 16 भी करना है। आई एम नॉट श्योर 14 क्यों नहीं दिया गया था, 15 क्यों, या 15 तो ठीक है, 14 क्यों नहीं दिया गया था मुझे नहीं पता है। कर लीजिए बेटा फटाक से एक बार। अबे ये 16 कैसे नहीं आया तेरे को, एन पी की वैल्यू पता है, एन पी क्यू की वैल्यू पता क्या है, हो गया? कर जल्दी से। 14 15 किया है मैंने। हाँ नहीं आ जाएगा।
बट आई हैव डन, यू कैन स्टार्ट लीविंग। आप लोगों का क्या कहते हैं ये, क्या नाम है इसका, नेक्स्ट सेशन के अंदर में सॉल्यूशन फाइव आंसर, यस नेक्स्ट सेशन में विल बी स्टार्टिंग विद पॉइजन्स, ये ध्यान रखिएगा प्लीज़, मंडे या मंडे आफ्टर पार्टी अगर चली तेरी। मंडे तो आऊंगा ही मैं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, एक दिन नहीं आ पाऊंगा, वो होगा जहाँ तक ट्यूसडे। नहीं वो है फ्राइडे जो कि कल है, ठीक है ना। हाँ क्या करना है वो? मैं कुछ नहीं बोल रहा, नहीं मैं कल भी क्लास रख दूंगा और दोनों को निकाल दूंगा मैं। चैप्टर देखा होगा, उसके बाद एक दिन बाद नहीं ये चैप्टर वैसे ही बेटा हफ्ता भर चलेगा आगे, क्योंकि पॉइजन भी लंबा है। मैं तेरे को मजाक में तेरे को डराने के नहीं बोल रहा हूँ। एक ही दिन। हाँ ठीक है ना, तुम लोग एक दिन चले जाना सैटरडे संडे को, ठीक है ना, याद से भूलना नहीं। सैटरडे संडे को सबसे अच्छी पार्टी होती है वैसे मार्केट में। ये देखो ओए, इसके अंदर भी कुछ 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन तो है ही, एक्सरसाइज के भी है, और इसमें 2 दिन मिनिमम मेरे को लगाने पड़ेंगे समझाने के करवाने के लिए। और ये इसमें तुम्हारे को पहले दिन सिर्फ टेबल्स देखना सिखाना पड़ेगा, फर्स्ट सेशन तो बेकार है, और ये भी लंबा है। यानी मैं तुम्हारे को बेवजह का नहीं बोल रहा हूँ ऐसे, इसमें भी 12 एग्जाम्पल्स है, तो ये 3 दिन लगेगा बेटा। गलती से ख़त्म हो गया तो ठीक है यार, फ्राइडे को स्टार्ट नहीं होगा, बट कोई पॉसिबल ही नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ। यानी बेवजह एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ मैं। चलिए बाय गाइस।